मालकिन, ये आप क्या कर रही हो? छोड़ो ना, रसोई में इतना काम पड़ा है, वो करने दो मुझे। काम तो हर रोज करते हो, हर वक्त करते हो, कभी कभी आराम भी किया करो ना। क्या मतलब आराम करिया करो? मैं यहाँ काम करने के लिए आता हूँ, आराम करने के लिए थोड़ा आता हूँ। और फिर वही बात आ जाएगी, अगर मैंने काम नहीं किया तो आप डांटोगे कि रामू आपने काम नहीं किया। आज तक डांटा है क्या? मैंने अच्छे से आपको बैठो ऊपर होके। मौका ही नहीं दिया, तो अब कैसे डांटोगे मुझे? अच्छा, अगर तुम मुझे मौका दोगे भी तब भी मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। रिलैक्स होके बैठो ना। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी खास बात है मेरे में कि आप कभी मुझे डांटोगे नहीं? अरे यार, देखो, तुम सारा घर का काम करते हो, जी। सारा दिन मेरा कहना भी मानते हो, जी। मेरा ख्याल भी रखते हो। जी। इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई है नहीं। जी। तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जी मालकिन। तो मैं तुम्हें क्यों डांटूंगी रामू? वो मैंने देखा ना, दूसरे लोग अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो वो जान निकाल लेते हैं हमारी। हम गरीब जरूर है मैम, हमारे सीने में भी दिल होता है, हमें भी तकलीफ होती है जब कोई हमें बुरा भला बोलता है। वो तो हमारे अगर अगर मैं अमीर हूँ, क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती है? तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें डांटूंगी, तुम्हें कुछ बोलूंगी? मालकिन, आप बहुत अच्छे हो, वो इस तो मैं इसीलिए आप मेरा इतना ख्याल रखती हो। अब मैं जाऊं? दूध भी उबालना है मैंने, और फ्रिज में कुछ सब्जियां भी रखनी है। ओहो, ये हर रोज दूध सब्जी ये वो सो, मतलब सब कुछ दिखता है तुम्हें, मैं नहीं दिखती हूँ? तुम नहीं दिखती? आप में क्या देखना चाहिए मुझे? आप अच्छे खासे हो, तो आप आज कैसी बातें कर रहे हो? रामू, देखो, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ बाहर है, मैं अकेली हूँ ना? हम्म। मुझे भी तो साथ की जरूरत है ना? तो कोई तो हो जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। तो साहब आप पे के साथ फोन पे बात नहीं करते हैं क्या? यार, फोन पे बात करते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब अगर मैं कहूँ रामू फोन पे मेरी टांग दबा दो, मेरा सर दबा दो, या मुझे खाना खिला दो, तो फोन से ये सब हो जाएगा? तुम कर दोगे फोन पे? हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं होगा ना? नहीं हो नहीं सकता। तो वही तो बात है ना कि फोन पे क्या होता है, एक बस वो वहां रहते हैं, पूछ लिया जिंदा है, खा रही है, पी रही है, सो रही है, बस तो ड्यूटी खत्म। मालकिन, आप एक काम क्यों नहीं करते? हम्म। चाहे तो साहब को अपने पास बुला लो, चाहे आप साहब के पास चले जाओ। आप यहाँ और साहब वहाँ, क्या फायदा है इसने पैसा कमाने का ऐसा? वो यहाँ आना नहीं चाहते और मैं उधर जा नहीं सकती। फाइल रिजेक्ट हो चुकी है 2 बार मेरी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आपकी बातें, क्या हुआ अरे क्या चलो नहीं। छोड़ो, तुम इतनी बातों में कहाँ घुस रहे हो रामू। जो मैं तुम्हें बोलना चाह रही हूँ वो चीज समझो। क्या? देखो, तुम सिर्फ मेरा काम करो जो मैं तुम्हें कहूँ। पैसे की टेंशन नहीं लेनी, पैसा मेरे पास बहुत है। मालकिन, मुझे भी पता है पैसा आपके बहुत है, पर वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा काम है जो आप कहते हो मैं करता नहीं हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, पौधों को पानी देना, सब्जियां लेकर आना, फ्रिज में सब्जियां रखना, दूध उबालना, कपड़े धोना। बस 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 बस, रामू महाराज, स्टॉप इट, रुक जाओ। तुम तो मतलब रेल की गाड़ी की तरह दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। क्या समझाना चाहते हो आप?
जो तुम समझना नहीं चाह रहे हो। हाँ भाभी। देवर जी, आज खाना नहीं बनाया आपने? तो आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, अभी उठी हूँ अरे सोकर। भाभी, आपके लेट उठने के चक्कर में देखिए 10 बज गए। तो मैं क्या करूं, तुम्हारे भाई साहब जब यहाँ पे रात होती है तो उधर दिन होता है, जब इधर दिन होता है तो वहां रात होती है। पूरी पूरी रात तो वो वीडियो कॉल करो इसमें ही लगे रहते हैं। अरे तो दिन भाभी, में अब नींद ही नहीं खुलती है, मैं क्या करूं अब सुबह सुबह। बड़े भाई विदेश में गए हुए हैं तो अपनी वाइफ से तो करेंगे ना। अगर ना करें तो आपको टेंशन हो जाती है। पिछली बार वो मीटिंग में 1 महीना कॉल नहीं कर पाए, 1 महीने से कॉल नहीं आई, कैसे होंगे, ये होंगे, फलाना ढिमकाना। अब वो रेगुलर कर रहे हैं, अभी भी आपको दिक्कत है। अगर ना करें तभी भी आपको दिक्कत है। लड़कियों का ऐसा ही होता है, मैंने देख लिया। और अरे जिससे आप प्यार करते हैं उससे ज्यादा होता है। देवर जी डर लगता है, आपको तो पता है फॉरेन में क्या हिसाब किताब है। अरे कितने ऐसे वाले इंडियन। भैया नहीं है मेरे, और अगर ऐसी बात होती तो अब तक गोरी मैम फंसा ली होती उन्होंने। हाँ वही तो डर है ना, उधर बहुत गोरी मेम होती हैं। चलो आधे से ज्यादा इंडिया तो जाके वहां पे फॉरेनर बन के बैठा है, बच्चे पैदा करके शादियां करके। अरे मेम साहब, चलो छोड़ो ये बातें। आप ये बताइए हम्म। कि आपके लिए नौकर रख दें यहाँ पे? हाँ मैं वो आपको कहने वाली थी, कोई अच्छा सा। क्योंकि भाभी मैं भी अभी कॉलेज में जाया करूँगा, हम्म। और शाम को लेट आया करूँगा। और सुबह तो चलो आपकी हेल्प करवा देता था मैं, अब मुझसे भी नहीं वो सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि मैंने साथ साथ अपनी स्टडी भी करनी है, जॉब भी करनी है, बिजनेस सब कुछ देखना है ना। हाँ मैं वही कहने लगी थी, यार प्लीज कोई अच्छा सा नौकर देखो। भाभी मैंने एक दो यंग साइट पे हो। डाल दिया, और मेरे दोस्तों को भी बोल दिया, कोई ना कोई नौकर आ जाएगा। अगर कोई आया तो आप देख लेना। एक नई साइट आई है, उसमें से मैंने फिल कर दिया, अभी हमें नौकर की ज़रूरत है। और हम्म। मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, हम्म। बूस्ट वगैरह लाकर हम्म। आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो कोई इतने बड़े शहर में नौकर तो बहुत होंगे, बस हमारी पसंद का मिल जाए कोई। हाँ ये तो है, आजकल नौकरों के तो नखरे भी बहुत है। अरे पैसे भी इतना इतना मांगते हैं, फिर काम भी नहीं करते हैं, और ऊपर से। भाभी हमने तो खाना बनाना है, सफाई करवानी है, और कौन सा कुछ करवाना है हमने। ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन साफ कर देगा, वो भी महीने 2 महीने में करवा लिया करेंगे। अभी सावन का टाइम है, तो आप थोड़ा देख के जाया करना, घास काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये तो है, ठीक कह रहे हो आप। और छोड़िए ये बातें, वो मिश्रा जी बोल रहे थे कि तुम्हारी भाभी का वो सीमा के साथ झगड़ा हो गया था। किस बात के लिए झगड़ के पड़ी वो आज आपके साथ? अरे वो तो आधी पागल है, वो कुछ भी। आधी नहीं, सारी पागल है। कॉलोनी में कोई ऐसा आदमी है जिससे वो नहीं लड़ी हो? आपको भी कितनी बार बोला है उसके सामने मत जाया करो, पागल औरत है। उस दिन मेरे साथ भी थोड़ा सा झगड़ा कर गई थी वो, भी तुम्हारी भाभी ऐसे कहती है, जैसे बोलती है तुम्हारे वो जो पेड़ लगा हुआ है उसके पत्ते उड़कर हमारे और आंगन में आते हैं। माँ यार, मैं पेड़ को थोड़ा काट दूं तुम्हारे लिए? इतना अच्छा है, और वो किसी की याद में रखा हुआ है हमने। पागल औरत है यार, मैं इतना लड़ पड़ा ना उसके साथ, छोड़ो बस, क्या ही अब बोलूं। देखो एक ही कॉलोनी में रहना है तो ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं। मेरा तो दिल छोड़ो, करता है ये ये बातें मकान छोड़ दिमाग के में नहीं ना लगाओ। सामने वाला प्लॉट ले लेते हैं, वहां पे मकान बना लेंगे, इसे रेंट पे रख देंगे। इधर भी हमें पैसा आता रहेगा और उधर भी कुछ हो जाएगा। और वैसे भी रेंट पे तो रख देंगे, पर तुम्हें पता है जो टेनेंट होते हैं वो घर का नाश मार देते हैं, कि लेट हो किधर इधर ये प्लस्तर उतार अरे देंगे, भाभी, कोई देख के बुरा रखेंगे हाल ना, कर कोई देंगे। अच्छे आदमी रख लेंगे, ऐसा थोड़ी है कोई पागल रख लेंगे। और सामने तो हम होंगे, तो आते जाते रहेंगे, उनको बता दिया करेंगे। ये बात तो हमारी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, और कल को मेरी भी शादी होगी तो मैं इस घर में या उस घर में किसी में रह लूंगा। ये तो तुम सही कह रहे हो। कल को तुम्हारी शादी होगी, परिवार बढ़ेगा, वो प्लॉट की रजिस्ट्री करवा के उस पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, फिर और क्या। और क्या, अब भैया भी बड़े अच्छे कमा रहे हैं, उनकी भी नौकरी लग चुकी है, तो फिर मजे ही मजे। कोई नहीं, मैं तुम्हारे भैया से बात करती हूँ। और पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे रहे हो कि बस अरे भाभी, अभी सब कुछ पास तो हो गया, पढ़ाई को क्या है, अभी कॉलेज में 2 महीने पढ़े हैं। आपको क्या लगता है अगर मैं 10 दिन से यहीं पे हूँ तो क्या कॉलेज कॉलेज में नहीं लगने लगा? अभी सिर्फ वो वहाँ पे फीस वगैरह ही भरनी है।
चाय भैया को पीने बोला की है वो इतनी दे लग देंगे रही है पैसे। ना, सुस्ती पड़ रही है। मैं तो भाई साहब सुबह सुबह उठ के बस कोई ऐसा नौकर देखो जो आंख खुलते ही चाय का कप सामने ला दे। भाभी मैंने डाल दिया, दोपहर तक आ जाएगा मेरे हिसाब से। मुझे मैसेज वगैरह भी आए थे, एक दो को मैंने रिप्लाई भी कर दिया, वो शाम या फिर दोपहर को आ चलो जाएंगे। ठीक है, फिर शाम मैं को जा आ रहा हूँ जा। कॉलेज अपने हाँ, दोस्तों के साथ। चलो देवर जी ने ये काम तो अच्छा कर दिया। नौकर ढूंढ लेंगे तो मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा। नमस्कार मैम साहब। नमस्ते। तुम कौन? मैं यहाँ पे नौकर की नौकरी के लिए आया हूँ। नौकर की नौकरी? मैं समझी नहीं। आपको घर में काम करने वाले की ज़रूरत है ना? जरूरत तो है, पर तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? या कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया? किसके घर में जाना था तुमको? मुझे तो 30/22 में समीर के घर जाना था। हाँ, बिल्कुल सही घर पे आयो। घर तो यही है। तो फिर आपने कोई नौकर रख लिया क्या? नहीं, अभी तो नहीं रखा है। तो फिर ज़रूरत नहीं है क्या? जरूरत भी है। तो फिर बताइए क्या काम करना है, कैसे करना है? काम तो घर का जो नॉर्मल होता है सारा ही करना है। जी। खाना बनाना है, झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, कपड़े। हमारे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें डाल दिए, निकाल के बस सुखाने ही होते हैं। और 2 लोग हैं हम, 2 लोगों का खाना है, तीसरे तुम्हारा भी खाना यही रहेगा। हाँ, अगर आप दे सकते हो तो मैं हाँ यहीं बस, पे तो खा फिर ठीक है, 3 लोगों का खाना रहेगा। मगर सुबह शाम लंच हम लोग करते नहीं है, सुबह और शाम का खाना हमारा रहता है। तुम ठीक तो हो ना? माफ कर। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी जी मालकिन। अच्छा। एक चीज़ थी जो बोलनी थी। हाँ बोलो। मैं वॉशरूम की सफाई नहीं करता हूँ। तो वॉशरूम की सफाई के लिए क्या मैं किसी और को रखूंगी क्या? वो तो तुम्ही को करनी पड़ेगी। तो देख लो फिर आप, कोई दूसरा ढूंढ लो। मैं अब तो मैं सिर्फ एक वॉशरूम के लिए किसी और को ढूंढूं? देखो मालकिन, जहाँ भी मैंने नौकरी की है बस यही कंडीशन रही है मेरी। वॉशरूम को छोड़कर बाकी मैं सारा काम करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वॉशरूम की सफाई मैं नहीं करता। यार ये तुम लोगों का अजीब फंडा है। वॉशरूम भी तो घर के सारे पोर्शन में ही आता है ना। जब तुम सारी जगह झाड़ू पोंछा लगाओगे तो वॉशरूम में क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि आपको शायद मेरी ज़रूरत है नहीं, आप कोई और ढूंढ लीजिए। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मतलब? चलो खैर, अभी तो तुम काम शुरू करो, बाकी मैं समीर से बात करती हूँ वॉशरूम के लिए। अगर वॉशरूम मुझे ही साफ करने होंगे तो फिर मैं तुम्हें रख के क्या करूँगी यहाँ? देख लेना जी, क्योंकि मुझे काम का कोई घाटा नहीं है। और तनख्वाह क्या लोगे तुम? तनख्वाह आप कितनी दे सकते हो? पिछले वाले को क्या हुआ, बोलिए ना। कुछ नहीं, एक रखा था हमने, वो हमें पसंद नहीं आया, उसको हम 15,000 देते थे, पर वो हमारे वॉशरूम भी धोता था। आप मुझे 14,000 दे दीजिए, चाहे 13,000, कोई पर फर्क नहीं वॉशरूम पड़ता। नहीं धोगी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें भी 15 ही दे दूंगी। अब 1,000 2,000 के लिए क्या ही वो करना, बस काम तुम्हें अच्छे से करना होगा। काम को लेकर आप मुझे कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं कभी भी आपको मौका ही नहीं दूंगा। मैं टाइम पे आता हूँ और सारा काम बड़ी सफाई से करता हूँ। देखो, ये सब चीजें बोलने से नहीं होती हैं, ये तो तब पता चलेगा ना जब तुम करोगे। मुझे क्या पता तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वो तो देख के ही पता चलेगा ना। एक तो ये सारा दिन फोन बजता रहता है, कभी किसी का आता है कभी किसी का आता है। मुझे तो लगता है एक मुझे मैनेजर भी रखना पड़ेगा फोन के लिए भी। आप इसकी चिंता मत करना,
आपके फ़ोन में उठा लिया करूँगा। अच्छा, चलो फिर तो अच्छा है। बोलना ही होता ना कि मैम साहब अभी बिजी है, हाँ बस, बाद में बात करेंगे। अगर मैं उठा के बोलती हूँ तो अब उठा ही लिया तो बात भी कर लो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सारा दिन बस फोन पे बेफालतू में फोन ही करते रहते हैं, फोन ही करते रहते हैं। खुद तो फ्री होते हैं, सोचते हैं सामने वाली भी फ्री है। इरिटेट हो जाती हूँ मैं। तुम्हारे पास फोन है? नहीं मालकिन। शुक्र है तुम्हारे पास फोन नहीं है, नहीं तो पता चला कि तुम सारा दिन फोन पे ही गप्पे हाँक रहे हो, काम तो तुम कर ही नहीं रहे हो। मैंने आपको मेरे बोला लिए ना, बहुत मुश्किल हो जाता फिर तो। मैंने आपको बोला ना कि मैं कभी भी आपको कोई शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। देखो जितना तुम बोल रहे हो, अगर तुम उतना कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए तो फिर मुझे किसी और को हायर करना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए। खाने में क्या क्या बना लेते हो? देखो, वेज में जो मर्जी बनवा लीजिए मेरे से, नॉन वेज मैंने कभी बनाया नहीं। पर हम लोग तो नॉनवेज खाते हैं ना। अब ये मत कहना कि तुम बनाओगे नहीं, बनाया नहीं है वो एक अलग चीज है। बना तो सकते हो ना, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो वैसे बना तो लोगे ना। हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बता दीजिए, बना लेंगे। चलो अब समीर हाँ भाभी। उठ गए? हाँ बस उठ गया, आप बताइए। चलो अच्छा है तुम उठ गए, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए। वो तुमने सुबह कोई नौकर भेजा था क्या? एक दो को मैसेज तो आए थे, मैंने उनको बोल दिया था अभी दोपहर को आ जाना। शायद अच्छा, उसी में से कोई आया होगा। क्यों, क्या हुआ? ठीक था जा, कोई और आया? नहीं एक आया था, मैंने रख भी लिया है, पर वो थोड़े नखरे बहुत कर रहा है। नॉनवेज मैंने कभी नहीं बनाया है। मैंने कहा ठीक है नहीं बनाया, बना तो लोगे ना, सिखा तो मैं भी दूंगी। अब हम लोग तो नॉनवेज खाते ही हैं। तो वो क्या बोलता है? अभी तो बोल रहा है शिकायत का मौका नहीं दूंगा, सारे काम कर ये शुरू लूंगा। शुरू में ऐसे ही करते हैं, सब कुछ बनाता होगा वो बोल रहा होगा भी थोड़ी सैलरी बढ़ा देंगे, टेंशन नहीं, मत लो। वो 15,000 सैलरी में वो खुश है। खुद से वो कह रहा था 13 दे देना, 14 दे देना। मैंने कहा चलो 1000 में क्या फर्क पड़ेगा, 15 ले लेना। पर उसने एक कंडीशन रखी है। वो क्या? मैं वो कहता वॉशरूम में वॉश नहीं करूंगा। तो अब आप बताओ, इस घर में तो 4 4 वॉशरूम है, अब वॉशरूम के लिए क्या अलग से किसी को रखेंगे? भाभी, हम ऐसे करते हैं, जितने दिनों के लिए ये रह रहा है और हमें नवा न्यू नौकर नहीं मिल रहा, हम इसको हम्म रख लेंगे। हम्म जैसे ही कोई नौकर आ जाएगा हम्म इसको लात मार के निकाल देंगे। तब तक के नहीं लिए नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? हम पता है इसे क्या पैसे है, देंगे ना। नहीं पैसे देंगे वो बात ठीक है, पर तुम तो जानते हो मुझे बहुत जल्दी लोगों के साथ अटैचमेंट हो अरे जाती है। भाभी, पागलों जैसी बातें मत करो। ऐसे ही एक दिन आया आदमी और आपको अटैचमेंट, ऐसे नहीं होता। और मेरी बात सुनो, खाना बनाने के लिए आप सुबह लेट उठते हो, मेरा भी कॉलेज शुरू है, तो जब देखते हैं ना कोई, तब तक के लिए मेरा फैसला फाइनल है। बस इसको रखेंगे और सिर्फ खाना बनाएगा, जो कुछ करना है करने दो। ओके। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और पैसे भी, कॉलेज बड़ा अच्छा है, मैंने भी भैया को वीडियो कॉल पे दिखाया था। अच्छा बोल रहा है बस मजे ले तू पूरे। अच्छा, चलो तुम्हारे भैया को पसंद आ गया, तुम्हें पसंद आ गया, और क्या चाहिए। हाँ ये बात तो है। फीस उन्होंने देनी है, पढ़ना तुमने है। सही है। आप बस बताइए। मन लगाकर पढ़ लेना। पढ़ेंगे, ऐसे मत करो भाभी, पढ़ेंगे, मस्ती भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, यही तो टाइम है। और वैसे भी भैया का इतना बड़ा बिजनेस है, वो तो बोल रहा था मेरे साथ फॉरेन चला जा, वहां पे ऐश करेगा तू। नहीं और नहीं नहीं नहीं, तुम मत जाना। वो चले गए हैं, ये कम है। पहले ये घर खाली खाली अरे लगता है, भाभी अब तुम पूरी भी चले बात तो सुन जाओगे। लो, बोल रहा था भाभी और तुम दोनों को बुलाऊंगा मैं जहाँ पे सेटिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं जाना है। फिर ऐसे थोड़ी होगा, अगर उन्होंने वहां पे गोरी मेम रख ली फिर क्या करोगे? तुम मुझे डरा रहे हो? अरे डरा क्यों रहे हूँ, ये चीजें छोड़ के फॉरेन में बहुत मजा है। वहां पे तुम्हें पता है कितना अच्छा लाइफस्टाइल है, तो फिर इतनी तुम भी चीजें। वहां पे गोरी मेम रखोगे? अरे भाभी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। वहां की तब देखेंगे ना, अभी तो जाऊं मैं जाने के, अभी मैं थोड़ा सा चलो अभी तो खैर उस चीज में टाइम है, अभी तो तुम्हारी कॉलेज ही नहीं कंप्लीट हुआ।
एक साल का कोर्स है, 1 साल में कोर्स करूंगा और भैया की कंपनी में जॉब लग जाएगी और अपनी लाइफ सेट। हम्म। अपनी अपनी सब लाइफ सेट करो। और क्या भाभी, तुम्हारी भी तो करेंगे ना वहां पे भी क्रूज में पता नहीं कहाँ कहाँ पे तुम्हें घुमाएंगे। टेंशन क्यों ले रही हो? मैं कौन सा अकेला जाऊंगा, आप ही के साथ जाऊंगा। और वैसे भी इस घर में आप हो, मैं हूँ, भैया है, और कौन है हमारे साथ। आप मेरी बात सुनिए, हम्म। आप ये बताइए आज खाने के लिए क्या बनाए, क्योंकि नौकर तो मुझे लगता है कल से आएगा। नहीं, वो आ गया है, काम पे लग गया है। चला गया, वो देख रहा था, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। कभी चला गया है। और क्या, मैंने उसकी फेस नहीं देखा, बस पीछे से देखा था। अरे मुझे तो मार्केट गया होगा सामान लेने के लिए। चला गया ना वो, अभी मार्केट करने क्या जाएगा वो। और वैसे भी चलो छोड़िए ना। हम्म। कल जब सुबह आएगा ना उसको अच्छे से काम समझा देना, और जब तक नौकर नहीं मिलता ना अच्छे से रहना उसके साथ, खाना बनवाना, सफाई करवाना प्यार से, ठीक है। यार काम तो मैंने उसको सुबह ही समझाया है सारा। वैसे वो बंदा मुझे शरीफ लगा है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। अगर अच्छा लगा तो उसे परमानेंट रख लेंगे, पर जैसा आप बोल रहे हो ये नहीं बनाएगा, वो नहीं बनाएगा, नॉन वेज नहीं बनाएगा, या फिर टॉयलेट वगैरह साफ नहीं करेगा, वॉशरूम वगैरह, तो ऐसे थोड़ी होता है। किस काम के लिए देंगे नहीं, हमें? मैं सोच रही हूँ कि एक नौकर हम टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए साफ करने के लिए, और गार्डन की सफाई के लिए, और गाड़ियों की वॉशिंग के लिए रख अरे लेते हैं। भाभी कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो। यार जब एक एक आदमी सारा कष्ट कर रहा है तो। यार एक बंदे के सिर पे हम इतना काम नहीं थोप सकते। अगर मान लो ये कल को बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, या गांव जाता है अपने, तो हमारा तो सारा काम ठप पड़ जाएगा ना। ऑप्शन तो रखना चाहिए इंसान को। होटल हैं, ये क्या बोलते हैं उसे, खाना बनाने के टिफिन हैं, लग जाएंगे ना। एक दो दिन के लिए चला गया, एक दो दिन बाहर खा लेंगे और आप बना लोगे, कौन सा हफ्ता आ जाएगी। पागलों जैसी बातें कर रहे हो। एक काम के लिए हम चार चार नौकर रखेंगे? नहीं नहीं, इतना पैसा थोड़ी है कि लोगों में बांटते फिरें। हमारे लिए है पैसा, हम अपनी मस्ती के लिए रखेंगे उसे। नहीं, क्या तो तुम सही रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा बताओ, अभी क्या खाने का मूड है तुम्हारा? आप भाभी कुछ भी बना लेना आप। ऐसा कीजिए, पहले ना एक ब्लैक कॉफ़ी बना के दे दो। सोने के बाद ब्लैक कॉफ़ी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी ले आती हूँ। हाँ, शुगर और मत डालना। पालक पनीर बना दूं क्या रात जो को? आपका दिल करे, पालक पनीर बनाना है पालक पनीर बना दो, पर बना दो, अभी मुझे भूख भी लग रही है, जाना। चलो, आती हूँ मैं बनाकर। चलो यार, सारी टेंशन खत्म हो गई, बस ये नौकर ना चले जाए अभी। उफ। मालकिन, मालकिन, मुंह मीठा कीजिए, ये मिठाई किस लेकर। खुशी में? अरे, आपको नहीं पता है, मेरी भतीजी पूरे जिले में वो पहले नंबर पर आई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए ना। आपको पता है, मेरी दिली इच्छा थी कि उसको मैं पढ़ा लिखा कर एक बड़ी ऑफिसर बनाऊं, क्योंकि हमारी तो उम्र गुजर गई ऐसे ही छोटे मोटे काम करते हुए। मगर हम चाहते हैं कि बेटियां पढ़ें और खूब तरक्की करें। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटियों को पढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। और अच्छे नंबरों से पास हुई है तुम्हारी भतीजी। अच्छे से नहीं, पहले नंबर पे आई है वो। हाँ भाई, बहुत अच्छे से। आपको पता है, इसी चीज के लिए ना हमारे गांव में बहुत खुशी आई है। हाँ। और आज हम शाम को पूजा भी करने वाले हैं। अच्छा। जी मालकिन। ये छोटे साहब कब तक आएंगे? पता नहीं, मुझे लगता है। मुझे तो कह के गए थे कि कल ही आऊँगा। अच्छा। कल बोला था मुझे, दोस्तों के साथ बाहर गए हैं कहीं। हाँ, मेरा मन
अजीब सा हो गया ये मिठाई, पता नहीं बासी थी क्या था। अरे नहीं नहीं नहीं, वो गरीबों की मिठाई आपने आज पहली बार चखी है ना, इसीलिए शायद आपको इतनी पसंद नहीं आई। अरे नहीं नहीं, मिठाई में क्या अमीर गरीब, फिर तुम वही बातें लेके बैठ जाते हो। मिठाई तो मिठाई है, उसी हलवाई से तुम लाते हो, उसी हलवाई से हम लोग लाते हैं। फर्क समझते हो ना मेम साहब आप? हाँ। छोटे लोग और बड़े लोगों में। कैसे? आप चिल्ला तो रही थी कल मेरे पे, कह रही थी तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों को कभी अकल नहीं आती। भूल गए शायद आप, या फिर कुछ याद है? बोलो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रामू? मैं तो सिर्फ बातें ही कर रहा हूँ मालकिन, मगर आप लोग अमीरजादे जो हम जैसे गरीबों के साथ करते हैं, उसका हिसाब तो अभी बाकी है ना। तुम कह क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक ही मिठाई तुमने मुझे क्या खिलाई है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? ये मिठाई खाने से चक्कर नहीं आ रहे आपको? ये गर्मी की वजह से आ रहे? मुझे लगता है कि आपकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, आपको आराम करने की ज़रूरत। तो देखना मालकिन, अब मैं क्या करता हूँ आपके साथ। हाँ जी दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि मालकिन के साथ मैं आगे क्या क्या करने वाला हूँ? अगर ये जानना है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताना कि आप हमारी कहानियाँ कहाँ कहाँ से देखते हो, ताकि हम आपके पास आकर हमारा शूट कर सकें। ये ज़रूर बताना। कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद।